डियर किड्स एंड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैंड राइटिंग, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जब हम कैपिटल लेटर्स बनाएं तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर फिनिश करें, कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी लंबाई लेनी है, कितना एंगल लेना है। ये सारी बातों को आपको मद्देनजर रखना है। कई बार क्या करते हैं कि हम कहीं से शुरू करते हैं और कहीं फिनिश करते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाती। डियर किड्स एंड लर्नर्स, दिस इज रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORSE ट्यूटोरियल ऑफ हैंड राइटिंग। नाउ लेट्स बिगिन हाउ टू राइट कैपिटल ए। मान लीजिए कि हमने सबसे पहले एक एंगल चुना कि हमें 85, 80 या 70 किसी एक एंगल पर राइटिंग लिखनी शुरू करनी है। तो इसमें आपने ये एंगल चुना और उसी के ऊपर आपको अपने सारे लेटर्स बनाने हैं। अब आप ये मान लीजिए कि जितनी ये आपने चौड़ाई ली है, ये इतनी ही चौड़ाई के सारे लेटर्स आपके आएंगे, या जो भी आपको लेना पसंद है या जिस पर आपका हाथ सेट है वो आप देख लें। आइए शुरू करते हैं ए से। ये है ए। ए में पहले आपको डाउन स्ट्रोक लाना है, फिर दूसरा डाउन स्ट्रोक लाना है, फिर मिड में आपको ये जो रेड लाइन पर मिड में एक मार्क है इसको पूरा कर देना है। इसके बाद आप बी बनाना शुरू करते हैं। बी बनाने के लिए आपको ये जो डाउन स्ट्रोक है ये इसके पैरेलल लाना है, यानी जब आप पैरेलल लाएंगे तो ये एक ही एंगल पर आ जाएगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि जितनी आपकी ये लेंथ है इतना ही आपका बी आना चाहिए। ऊपर का जो टर्न है, जो राउंड है, जो हाफ सर्कल है, वो छोटा हो सकता है लेकिन नीचे का उतना ही होना जरूरी है। अब सी बनाने में क्या करना है आपको कि फर्स्ट 2 लाइंस के मिड में एक मार्क कर लीजिए और सेकंड 2 लाइंस के मिड में एक मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपने कर्व लेना है और इसके हाफ में छोड़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने हाफ से छोड़ा और हाफ पर ही एंड किया, यानी फर्स्ट लाइन का हाफ ब्लैंक और सेकंड लाइन का हाफ ब्लैंक। तो ये सी की प्रॉपर शेप होती है। सी को आप कभी ऊपर से लेकर छोड़ देते हैं, कभी साइड से या कभी आगे की चौड़ाई से। ये गलत है। अगर हम इसे पूरा कर दें तो ये अपने आप में एक ओ बन जाएगा। अब देखते हैं डी। बिल्कुल जैसे कि ये बी था, बी के पैरेलल हमने ये डाउन स्ट्रोक लिया और उसके बाद उसी विड्थ में हमने डी को यहाँ पर मेकअप किया। इसके बाद हम ई पर आते हैं। ई पर जो हमारा ये जो बार्स हैं इनके तीनों के शेप अलग, तीनों के साइज अलग अलग होते हैं। आपने मिड का सबसे छोटा लेना है, ऊपर का उससे बड़ा और नीचे का थोड़ा सबसे बड़ा होता है। इसके बाद जब आप एफ बनाते हैं तो इसके पैरेलल, इट मीन्स उसी एंगल पर आपने जितना ई का जो साइज लिया था उतना ही एफ को बना देना होता है। जी बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी को हम थोड़ा पहले चलिए यहाँ बना देते हैं, फिर उसको अलग से भी हम समझाएंगे। ये देखेंगे कि हमने सी वाला शेप लिया, दोनों लाइन के मिड से यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और फिर हमने ये जो है सी के हाफ पर इसको छोड़ दिया, फिर इसे हमने ऊपर लिया और इसके पॉइंट तक ला करके इसको नीचे मिलाया। ठीक है, तो ये आपका जी हुआ। अगर हम इसे पूरे को मिला दें तो ये है आपका ओ बन जाएगा। जी की जो ये वाला पार्ट है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। एच बनाने में हमने ई के पैरेलल, एफ के पैरेलल फिर एक बार डाउन स्ट्रोक लिया और उस साइज को फिर यहाँ पूरा किया। आई में आपका स्ट्रेट आना और एंगल आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जे बनाने में आपका जो ऊपर का बार है ये छोटा और नीचे जब आप जे को ला रहे हों तो इस मिड लाइन के मिड में आपको छोड़ देना है और यहाँ से कर्व की तैयारी कर देनी है। और ये कर्व इतने आगे तक लेकर के जाना है कि ऊपर का जो ये बार आपने लिया था ये उसके डबल के बराबर हो। इसके बाद फिर आपने एक डाउन स्ट्रोक पैरेलल लिया और लेकर के इसको टारगेट माना और फिर उसको मान करके नीचे तक लिया। के में ये छोटा और ये पार्ट बड़ा होता है। इसके बाद आपने एल अपने साइज को पूरा किया। उसके बाद हम आते हैं एम पर। याद रखेंगे कि जो आपने एंगल चुना था उसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा एम है, ये हमने सिखाने के लिए पैरेलल लिया है। इसके बीच में मिड पॉइंट आप ले लीजिए और दोनों को यहाँ टच कर दीजिए। हालांकि जब आप एम को बनाते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से बनाकर ला सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपकी लाइंस पैरेलल नहीं आएंगी तो आप इस तरह से, अगर आपको लगता है कि आप एम अच्छे से बना सकते हैं तो आप सीधे सीधे बनाते हुए यहाँ तक ला सकते हैं। इसके बाद एन बनाने के लिए फिर आपने 2 लाइंस पैरेलल लेनी है
और इसको यहाँ तक मिला देना है। अगर आप सीधा मिलाने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और जो हमारे किड्स हैं जो नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट में हैं और जो है हमारे जूनियर और सीनियर स्टैंडर्ड पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं तो भी उन्हें इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारे किड्स हैं नर्सरी, LKG, UKG, प्री प्राइमरी सेगमेंट वाले स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा स्लो प्रैक्टिस करानी होती है। इसके बाद ओ जो देखने में बहुत सरल है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, इसको आपने 0 जो 10 के नोट पर बनी हुई होती है को फॉलो करना होता है। अब इस ओ के साथ ही हम यहाँ से अगर देखिए ब्रेक कर दें तो ये सी बन जाएगा। अगर इस पार्ट को इरेज कर दें मिड पॉइंट्स को, और अगर इसके हाफ से ऊपर लेकर के यहाँ तक लाएं तो जी बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं पी पर। पी बिल्कुल जैसे आपने बी लिया था उसका हाफ आपका पी हो जाएगा। अब क्यू बनाने के लिए आपका ओ बनना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि कहाँ से शुरू किया है और कहाँ से एंडिंग की है। क्यू में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा सिंपल लेटर्स हैं, तो आपको क्यू ओ बना करके सीधा ऐसे एक बार यहाँ लगा देनी है। इसके बाद आपको लिखना है आर। आर बनाने में आपको पी बना करके सीधा इसकी सीध तक लिख लेना है। इसके बाद आप बनाते हैं एस। एस में जो आपका रेशो है इसको आपने ध्यान देना है। आप इसके मिड से शुरू करेंगे और ये एस का कॉम्प्लिकेशन, ये जो आपका टर्न है इसे यहाँ तक लाना है और उसके बाद फिर वापस इसके मिड पॉइंट तक ले जाना है। टी बनाना बहुत आसान है, बस एंगल का ध्यान रखना है और जितना टी मिड में है उतना ही उसका एक साइड और उतना ही दूसरा साइड होना चाहिए। यू बनाने में हमें इसके पहला वाला पॉइंट पूरा करके दूसरी लाइन के मिड में छोड़ देना है और यहाँ से टर्न देना है और सेकंड लाइन तक ला करके छोड़ देना है। फिर हमें इसे नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जोड़ना है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वह शेप नहीं आएगी। वी में हाथ का ठहराव बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यू बनाने के लिए आप बिल्कुल एम की तरह से कॉपी करेंगे। अब की बार मिड पॉइंट आप ऊपर लेंगे। आप चाहें तो जो डब्ल्यू है नीचे तक भी बना सकते हैं, लेकिन वो शेप की ब्यूटी आपको नहीं देखने में आएगी जो आपको ऊपर तक टच करने में आती है। इसके बाद एक्स। एक्स आप बिल्कुल यहाँ पर आपके मिड पॉइंट पर ये क्रॉस होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है वाई, ठीक है, और इसके बाद आता है आपका कैपिटल जेड या जी भी आप इसे बोल देते हैं। जब हम कैपिटल वाई को यूज करते हैं तो कैपिटल वाई हमें इस तरह से बनाना होता है, हम इसको ऊपर नहीं बनाते हैं। तो ये जो सारे लेटर्स हैं ये आपने अच्छे से सीखे होंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इन लेटर्स को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यू जब तक आपके लेटर्स की शेप सही नहीं आ जाती बनाते रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सीखना है कि कहाँ पर कितना पॉइंट किस लेटर में कहाँ तक छोड़ा गया और वह कहाँ तक आया। एक बार हम यहाँ पर आपको आर का रिवीजन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आर था, आपने पहले पी बनाया। अब ये जो आपका पॉइंट था जो पैरेलल लाइन थी कि यहाँ तक आर आना चाहिए, ये लाइंस बाहर निकलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। ये आपका ओ बनाने की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। ओ से ही आप क्यू इस तरह भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। और इस ओ के मिड से अगर आप लेकर के इस तरह लाते हैं तो आपको सी बनाना आ जाएगा। यू बनाने के लिए आपको सीधे ऊपर नहीं जाना, ये रॉन्ग होगा। आप इसके हाफ पर ला करके यहाँ से टर्न लेंगे और फिर सीधे लाएंगे तो आपका यू हमेशा अच्छा बनेगा। एस बनाने में आपको ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखने हैं, नहीं तो एस की शेप आपकी लगातार बिगड़ जाती है। इस पॉइंट के सामने आपको इसे लेकर आना है। अगर आप पीछे से ही लेंगे तो ये वाली कमी आपके सामने आ जाएगी। देख रहे हैं, यहाँ से आपको इसे टर्न करना है। तो इसको अगर आपने पहले टर्न किया तो वह शेप बिगड़ जाती है। आई होप कि ये लेटर्स आप अच्छे से सीख गए हों, और अगर आपको लेटर्स बनाना बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आगे हम आपको कर्सिव लेटर सिखाएंगे, प्रिंटिंग लेटर सिखाएंगे, गोथिक लेटर सिखाएंगे और उनमें जो डाउन स्ट्रोक्स हैं, जो उसकी टेक्निक है
उसको आप लगातार देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो नाउ थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।